दोस्तों वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताता हूँ, इंपॉर्टेंट मैसेजेस शेयर करता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करता हूँ और जो भी चीजें आपके साथ होता है, किसी और के साथ हुआ है, आपके साथ आगे होने वाला है, वो पहले ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ। या फिर आज के टाइम में जो कि एक लेटेस्ट चल रहा है जो काम एनबीएफसी वाले या फिर रिकवरी एजेंट्स वाले जो कि कर रहे हैं अभी के टाइम में लेटेस्ट, उसका भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ कि ऐसा ऐसा अभी के टाइम में कर रहा है। तो यहाँ पर न्यूज जो है अपडेट आप लोगों को मिल रहा है और आप लोगों को क्या है कि इंफॉर्मेशन मिलने पर सही तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन आप लोगों को बता दूं यहां पर कुछ ऐसा चीजें अभी के टाइम में हो रहा है जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है। यहां पर आप लोगों को मतलब ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं है, ये समझ में आ रहा है। मैं आप लोगों को कुछ ऐसा ही चीजें दिखाने वाला हूं आज आप लोगों को वीडियो के थ्रू, इंपॉर्टेंट चीज से शेयर करने वाला हूं जो कि आप लोगों को भी जानना जरूरी है। अगर ऐसा होता है, ऐसा चीजें आपको देखने को मिलता है, तो आपको करना क्या है, उससे कैसे डील करना है, सारा कुछ डिटेल वाइज आप लोगों को वीडियो में पता चलेगा। वीडियो पूरा एंड तक देखिए बिना स्किप किए, नहीं तो आप लोगों को सही तरीके की जानकारी नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, टिप्स एंड ट्रिक्स, मोटिवेशनल वीडियोस, न्यूज जो भी मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। छोटा सा रिक्वेस्ट एक और है, छोटा सा टेलीग्राम चैनल है जिसमें 5000 से ज्यादा जो है यहाँ पर फॉलोअर्स ऑलरेडी हो चुका है। मतलब जो भी आप लोग है उसमें जुड़ चुके हो, जितने भी लोग अभी तक जुड़े नहीं हो, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग जुड़ जाओ, क्योंकि वहां पर अलग अलग तरीके का चीजें वहां पर शेयर करता हूं लोन रिगार्डिंग, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा काम में आ सकता है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा लगता नहीं है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप जाके वहां पर डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों आज का ये टॉपिक क्या रहने वाला है, टाइटल और थंबनेल में देखा कि मुसीबत जो है कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब ये मुसीबत क्या है, यहां पर मुसीबत ये है, आप सभी को पता चल गया है कि रिकवरी एजेंट्स के ऊपर आरबीआई का जो है गाइडलाइंस है कि ऐसा ऐसा चीजें लगेगा, आईडी कार्ड लगेगा, डीआरएस सर्टिफिकेट लगेगा, ऑथराइजेशन लेटर लगेगा। तो यहां पर बहुत सारे लोग, मेरा जो भी वीडियोस है, मैं जो भी बताता हूं आप लोगों को वो आप देखते हो, फॉलो करते हो। जो भी रिकवरी एजेंट्स आपके घर पे आता है या फिर फोन करता है, आप उनसे उसी तरीके से बात करते हो और उससे क्या हो रहा है, उन लोगों को दिक्कत हो रहा है। क्योंकि अगर कोई भी इंसान सही तरीके से उनका राइट्स अगर पता चल जाएगा ना, किसी को भी अगर राइट्स पता चल गया, जो भी आप लोग डिफॉल्टर्स हो, राइट्स अगर पता चल गया तो वो लोग आप लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन यहां पर बहुत सारे ऐसे डिफॉल्टर्स है, बहुत सारे क्या, लगभग 80% लोगों को अपना राइट्स ही पता नहीं है, जिसके चलते क्या होता है, आप लोगों को डराते हैं। इन लोगों का काम ही यही होता है कि आप लोगों को डराकर धमकाकर पैसा वापस लेने का। आज आप लोगों को दिखाने वाला हूं, एक ऐसा मैसेज आया है एक सब्सक्राइबर दोस्त के पास। आप लोग पता है कि वहां पर एजेंट्स अगर विजिट करता है तो आप लोगों को पहले बोलना पड़ेगा, मतलब आप लोगों से फोन पे बात करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर फोन पे नहीं, वो एसएमएस पे बात करके वो आपके घर पे आ रहा है। यहां पर आप लोगों को डील कैसे करना है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं, और एसएमएस में क्या लिखा है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। अपने फोन के स्क्रीन पे लेके चलता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं आखिर वो मैसेज क्या है, उसमें लिखा क्या है। दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, यहां पर 2 एसएमएस आया है, ठीक है, व्हाट्सएप पर आया है। ये कोई भी फोन पे मैसेज नहीं आता है, व्हाट्सएप पे आता है। व्हाट्सएप पे मैसेज क्या लिखा है, नीचे वाला देखिए, जो कि लिखा है फील्ड विजिट शेड्यूल कलेक्शन रिकवरी। स्पेलिंग जो है गलत लिखा है शेड्यूल का, ठीक है। विजिट एजेंट का नाम है रंजीत, आईडी नंबर दिया हुआ है NR432L, डीआरएस सर्टिफाइड। आप लोग समझो, यही जो है चीज मैं आप लोगों को दिखाने वाला था। आप लोगों को मैंने बताया था जो भी एजेंट आता है उसके पास ना आईडी होगा, ना डीआरएस सर्टिफिकेट होगा, ना ऑथराइजेशन लेटर होगा। लेकिन यहां पर क्या कर रही है, यहां पर लिख दिया है आईडी नंबर, मतलब उसका आईडी में नंबर भी दे दिया, डीआरएस सर्टिफाइड भी लिख दिया है। मतलब लोगों को अब जो है डराने का एक नया प्रोसेस चालू किया है। मैंने आप लोगों को बताया था अगर वो डीआरएस सर्टिफिकेट होगा तो ही वो रिकवरी एजेंट्स कहलाएगा, अगर नहीं है तो वो रिकवरी एजेंट्स नहीं है। तो यहां पर डराने के लिए, समझाने के लिए बोला है कि भाई हम आरबीआई से लाइसेंस है, अब इससे लोग डरेगा। डीआरएस सर्टिफाइड लिखा है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, विजिट का टाइम दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, पे ईएमआई अमाउंट ओनली 55% पेमेंट एंड अपडेट 1 ईएमआई राइट नाउ एंड सिविल अपडेट इमीडिएटली विद गुड रिमार्क्स, ऑफर वैलिड एंड्स ओनली, वैलिड मंथ इन ओनली। यहां पर आप लोगों को यह बोला जा रहा है 55% आप पेमेंट करो, जो भी ईएमआई है उसका 55% अभी पेमेंट करो। उससे क्या होगा, आपका एक ईएमआई अगर पेमेंट कर देते हो अभी इसी वक्त, तो आप लोगों का इमीडिएटली सिविल पर इफेक्ट कर जाएगा और सिविल अच्छा हो जाएगा, वहां पर गुड रिमार्क्स। आप लोगों को समझना है किस तरीके से आप लोगों को मक्खन लगा रहे हैं। ये जो भी है आप लोगों को बेवकूफ बनाने का जो है काम है। आप बेवकूफ कैसे बना रहे हैं, अगर आप पेमेंट कर रहे हो, अगर सिविल में रिपोर्ट कर दिया है, वहां पर अगर मतलब जो भी पॉइंट है वो घट चुका है, यहां पर अगर आप पेमेंट भी करते हो तो भी आप लोगों का सिविल नहीं बढ़ेगा। आप लोग चीज को समझो सही से कि आप पेमेंट कर दोगे, आप लोग सोचते हो कि भाई मेरा सिविल जो है 700 था 300 हो गया, पेमेंट नहीं किया, पेमेंट करते 700 चला जाएगा, ऐसा कभी भी होता नहीं है।
सिविल एक बार खराब हो जाता है तो उससे ऊपर जाना पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इंस्टेंट पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, लोन अकाउंट अगर आप क्लोज कर देते हो धीरे धीरे करके वो मतलब जो भी पॉइंट्स है वो बढ़ता है, इंस्टेंटली नहीं बढ़ता है। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा क्यों है? एजेंट जो है वो उनका काम बनेगा ना पैसा। अगर ऐसे लालच दिखा दूंगा तो क्या होगा, लोग पैसा देगा और उससे उन लोगों का भी काम बनेगा। अब पैसा देगा, देना तो पड़ेगा, एजेंट के हाथ में पैसे देने की जरूरत नहीं। आपने लोन लिया ऑनलाइन तो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। एजेंट के हाथ में पैसा देने से ज्यादातर जो है यहां पर देखने को मिलता है अपडेट ही नहीं होता है। ज्यादातर आप लोगों का पैसा जो है यहां पर वो खा के चला जाएगा। ठीक है, वो ऐसे ही आपको बोलेगा, ऐसे डराएगा धमकाएगा, पैसा लेगा और जाएगा, वहां पर अपडेट भी नहीं होगा और बोलेगा आपका पेमेंट हुआ नहीं है। ऑनलाइन एनबीएफसी सही है, आप लोग सावधान रहो। कोई भी अगर ऑफलाइन तरीके से आपने लोन लिया है, बैंक से लिया है, तो उसका बात अलग है, लेकिन फिर भी आप लोग अगर चाहते हो तो डायरेक्टली बैंक में या फिर डायरेक्टली ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट करो। ठीक है, यहां पर जो भी है यहां पर बताया जा रहा है, आईडी नंबर दिया गया है, डीआरएस सर्टिफिकेट लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग उसको चेक नहीं करोगे। घर पे अगर आता है, यहां पर देखिए मैसेज करके बोल दिया है। इन लोगों का काम है मैसेज करना नहीं, इन लोगों का काम है फोन पे बात करना, फोन पे बोलना है कि मैं यहां पर आ रहा हूं, आप क्या घर पे हो। पर्सनल लोन है, आपने लिया है, किसी को नहीं पता है, वो प्राइवेसी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, आपका डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। मतलब क्या है, आपके घर में और भी सदस्य है, आपने लोन लिया है, किसी को पता नहीं है। कंपनी का राइट्स यहां पर यह है, आरबीआई भी यही बोलता है कि कोई भी लोन का डिटेल्स कोई अदर पर्सन को पता नहीं होना चाहिए, चाहे वो घर का हो चाहे वो बाहर का हो। जिसका लोन है बस उसी का जो है यहां पर उन्हीं को बोल सकते हैं। घर का कोई अलग जगह पर बोलना, ये जो भी है इनका प्राइवेसी लीक करना है, जो कि इनके लोन एग्रीमेंट में ये बोलते हैं ना, लोन एग्रीमेंट में ये लिखा है, ये साइन किया है, लोन एग्रीमेंट में ये खुद फॉलो नहीं करता है। आप लोग को क्या बोल रहे फॉलो करने के लिए, आप लोग क्यों फॉलो करोगे? वो खुद लोन एप्लीकेशन होकर जो लिखता है वो फॉलो नहीं करता है, आप वहां पर बिना पढ़े साइन करते हो। कोई समझाते हैं आप लोगों को? लोन का एग्रीमेंट होता है 12, 15, 20 पेजों के लिए, अब वो कौन पढ़ेगा? उतना टाइम कहां पर है किसी के पास? वो समझाता भी नहीं है। जब इस तरीके का प्रॉब्लम होता है तो बोला जाता है ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा आपने देखा नहीं, या फिर क्या होता है कि ऐसा चीज होता ही नहीं है और बाद में वो एंट्री कर देते उसके अंदर। डिजिटल है ये, कभी भी कहीं पर भी इसको जो है डाला जा सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखो। वो खुद लोन एग्रीमेंट में लिखते हैं कि भाई प्राइवेसी, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन आप लोगों का बात जो है यहाँ पर लोगों के सामने बोल देता है, मतलब आपका रेपुटेशन खराब करते हैं, आपका प्राइवेसी लीक करते हैं, जो कि कर नहीं सकता। अब यहाँ पर जो डीआरएस सर्टिफिकेट वगैरह अगर है तो भी अगर घर पे आ जाता है बिना बोले, तो आपको उसी तरीके से आपको रिएक्ट करना है, फोन करके वो उसको पूछना पड़ेगा कि आप घर पे हो या फिर आप बाहर मीट करना चाहते हो। अगर आप बोलते हो कि मैं घर पे हूं लेकिन मैं बाहर मीट करना चाहता हूं, तो उनको बाहर ही मीट करना पड़ेगा। आरबीआई का गाइडलाइंस है, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, ये फॉलो जरूर करना पड़ेगा सभी को। अगर फॉलो नहीं करता है तो आपके नियरेस्ट बाई पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर सकते हो, या फिर अगर नहीं देता है तो आप सिविल कोर्ट में जाके उनके नाम पे कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। ठीक है, और अगर मानो कि घर पे आ जाता है तो आपको आईडी, डीआरएस सर्टिफिकेट, ऑथराइजेशन लेटर वो देखना ही पड़ेगा। अगर तीनों में से तीनों ही है, डरने की जरूरत नहीं है, बात करिए। अगर कुछ भी बोलता है तो बोलिए देखिए मैंने ऑनलाइन से रिपेमेंट, मैंने लोन लिया था, ऑनलाइन ही पेमेंट करूंगा, लेकिन मुझे टाइम चाहिए, मैं पेमेंट कर दूंगा, बस टाइम दो, मैं पेमेंट कर दूंगा। घर पे आने से कोई फायदा नहीं है कि भाई आप अभी आओगे इस तरीके से जो है तुम पैसा लेके चले जाओगे, मैं नहीं देने वाला। तुमको जो करना है तुम यहीं पे बैठे रहो ना, धरना दे दो यहाँ पर, एक भी फूटी कोड़ी देने वाला नहीं हो। तुम जितने दिन आओ आ सकते हो, क्योंकि वो आपके ऊपर कुछ कर ही नहीं सकता, ना पुलिस लेके आएगा, ना आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा, कुछ भी नहीं कर सकता। बस वो एजेंट का काम होता है, उनको प्रेशराइज किया जाता है। अगर घर के सामने होता है तो वो घर पे जो है आ जाता है। वो आता क्यों है? क्योंकि उनका पैसा फंसा हुआ है, अगर पैसा नहीं ले जा पाएगा तो वो उनका सैलरी होल्ड हो जाएगा। तो वो उसके खुद का बारे में सोच रहा है, कंपनी अपने बारे में सोच रहा है, एजेंट आपके बारे में मतलब अपने बारे में सोच रहा है। यहां पर आप कंपनी के बारे में क्यों सोच रहे हो? आपके अपने बारे में सोचो। जब आपके पास पैसा होगा, टाइम होगा, पेमेंट कर देना, बात खत्म। कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। ये जी चीज अभी के टाइम में हो रहा है, मैंने आप लोगों को इसलिए बता दिया, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ है, आगे आपके साथ भी होगा, तो आप लोग डर सकते हो, डरना नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से बात भी कर सकता है, तो आप लोग टोटली इग्नोर करो। घर पे आता है तो डरिएगा मत, जिस तरीके से मैंने बताया था, फोन कैमरा ऑन करके बात करना है कोई भी रिकवरी एजेंट आता है तो, क्योंकि वो अपना औकात भूल जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड करोगे तो वहां पर आप लोगों के पास प्रूफ रहेगा, वैलिड प्रूफ रहेगा। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को सही तरीके का इंफॉर्मेशन दे पाया हूं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।